अमेजन, मेटा और ट्विटर के बाद अब दिग्गज टेक कंपनी गूगल भी कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट दुनिया भर से 10,000 कर्मचारियों को निकालने की योजना बना रही है। दुनिया भर में अल्फाबेट के लगभग 1,87,000 कर्मचारी हैं और रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी ने अपने अलग अलग विभागों के हेड से कहा है कि उन कर्मचारियों की लिस्ट बनाएं जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। 2022 में अब तक दुनिया भर की करीब 850 टेक कंपनियां 1,37,000 लोगों को नौकरी से निकाल चुकी हैं। अभी तक अल्फाबेट लिस्ट में शामिल नहीं था, लेकिन अब वह छटनी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सर, आईटी सेक्टर में अगर आप देखें तो नौकरी से निकालने का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप कल भी हमने इस बात पर चर्चा की थी शुभम, महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक वो कंपनियां जो स्टार्टअप स्पेस में थी, वो ऐसी कंपनियां जो किसी भविष्य की तकनीकों या सेवाओं के लिए तैयारियां कर रही थी, उन्होंने छटनी की थी। फिर दूसरा स्तर आया सोशल नेटवर्क्स का, ट्विटर और फेसबुक जैसे सेक्टर का, जिनका जो लोगों की खाने पहनने ओढ़ने की आदतों के डेटा के बेस पर अपना बिजनेस करते थे, उन्होंने बड़ी छटनी की। और अब सर्च इंजन इसमें आ गए और गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। गूगल की तरफ से छटनी की संभावना है, हालांकि गूगल ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है, पर अगर आप पिछले दिनों के सुंदर पिचाई के कुछ बयानों को देखें तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कहा था कि वो कंपनी को इफिशिएंट बनाना चाहते हैं। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें बताता है। गूगल की तरफ से छटनी का मतलब ये है कि जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट है उसमें एक श्रिंक दिखाई दे रहा है, उसमें कमी दिखाई दे रही है, जिसका असर गूगल के मुनाफों पर पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि इसके साथ गूगल के साथ एचपी ने भी अपने यहाँ छटनी की घोषणा की कि एचपी भी इस तैयारी में है कि वो 4 से 5% कर्मचारियों की संख्या में कमी करेगी। एचपी हार्डवेयर कंपनी है। अब ये आईटी सेक्टर की छटनी सर्विसेज से निकलकर हार्डवेयर और इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में भी जा रही है। डेल, आईबीएम जैसी जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने नई भर्तियां तो रोकी थी। और ये एक अजीब सी परिस्थिति है कि आईटी सेक्टर, जिसे ये माना जाता था कि वो रिसेशन रेजिलिएंट है, यानी उसके ऊपर मंदी का कोई असर नहीं होता, ये ऐसी मांग है जो हमेशा बनी रहेगी, ये हमेशा रहने वाली मांग है, चिरंतन चलने वाली मांग है। वहाँ सबसे ज़्यादा बेचैनी और सबसे ज़्यादा छटनी दिखाई दे रही है इस समय।